सो हे गाइस, हाउ यू, होप कि आप अच्छे होंगे। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि इंजीनियरिंग के इस दो सेक्टर में ना इतनी ज़्यादा जॉब जनरेट हो रही, इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी आ रही है, शायद आपको लगेगा कि क्या से क्या हो गया। सबसे पहला सेक्टर मैं आपको बताऊं, उससे पहले मैं आपको बता दूं, चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर हिट करें ताकि हर वीडियो को नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। गाइज, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पे अगर हम बात करें कि एक ऐसा फील्ड जिसमें इतना ज़्यादा स्कोप हो गया है कि लगभग हर कंपनी को इसकी रिक्वायरमेंट है और उसके रिक्वायरमेंट को समझना आपको लिए बहुत मैंडेटरी है। रिक्वायरमेंट ऐसे बढ़ रही है कि जैसे होता नहीं कि हर कंपनी में पहले एक अकाउंटेंट की जरूरत होती थी। कोई भी कंपनी में आप जॉब करने चले जाओ, अकाउंटेंट और एचआर दो मैंडेटरी होती है, हर कंपनी में चाहिए ही चाहिए। अकाउंट डिपार्टमेंट, एचआर डिपार्टमेंट होता ही होता है। उसके अलावा ये तीसरी समझ लीजिए बड़ी ओपनिंग होने वाली है और हो रही है डेटा साइंस या डेटा एनालिस्ट की या बिजनेस एनालिस्ट की। तीन ये जॉब अलग अलग है लेकिन पोर्टफोलियो कहीं ना कहीं कोरिलेट करता है। बिजनेस एनालिस्ट को ही अपडेट करके डेटा एनालिस्ट ही कर दिया गया है कि किस तरह बिजनेस को ऑप्टिमाइज करना है, बिजनेस ग्रोथ कैसे करना है, बिजनेस आगे कैसे बढ़ेगा, चीजें किस तरह से काम करेंगी, चीजें किस तरह से नेक्स्ट लेवल पे जाएंगी, ये सारी चीजें ऑप्टिमाइज करना एक बिजनेस एनालिस्ट का काम होता है। और बिजनेस एनालिस्ट जितना अच्छा ऑप्टिमाइज करेगा उतना अच्छा चीजें बेहतर तरीके से जाएंगी और फ्यूचर में चीजें और भी बेटर जाएंगी। अमेरिका में इस समय मंदी चल रही है, आप सब लोगों को पता है कि मैंने मल्टीपल वीडियोस बनाए कि अमेरिका में मंदी चल रही है, चीज़ें उस तरह से काम नहीं कर रही हैं जिस तरह से काम करनी चाहिए। लेकिन फिर भी डेटा साइंस एक ऐसा फील्ड है, वहाँ पे लोगों के लिए मल्टीपल अपॉर्चुनिटी है, वहाँ लोग तब भी जॉब जनरेट हो रही है, लोग जॉब पा रहे हैं, लोग जॉब कर रहे हैं, लोगों के लिए चीज़ें बेहतर है, मतलब मल्टीपल अपॉर्चुनिटी है। सो उस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप उस चीज़ को नहीं समझते हो, उस चीज़ को नहीं जानते हो, तो डेटा साइंस में जाने से पहले आपको चीज़ें देखो थोड़ा लॉन्ग टर्म सोच के आपको चलना पड़ेगा। जब भी डेटा साइंस पे जाएं थोड़ा लॉन्ग टर्म सोच करके जाएं। जब लॉन्ग टर्म सोच करके आप जाओगे तो करियर अपॉर्चुनिटी आपके लिए ज़्यादा होगी और चीज़ें बेहतर ढंग से आपके लिए काम करेंगी। और लॉन्ग टर्म अगर सोच करके जाओगे तो अपॉर्चुनिटी मल्टीपल आपके लिए होगी, ठीक है, उसमें चीज़ों में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और दूसरा एक ऐसा फील्ड है जिसमें कंसल्टिंग फील्ड कह लो। कंसल्टिंग फील्ड में जिस तरह से मैंने बोला था कि एक टाइम की कंसल्टिंग फील्ड में जो कोर कंसल्टेंट होंगे उन्हीं की अपॉर्चुनिटी होगी, लेकिन डे बाय डे कंसल्टिंग फील्ड में भी अपॉर्चुनिटी बढ़ रही है, चाहे वो क्लाउड कंप्यूटिंग में हो चाहे किसी और फील्ड में हो। इट्स टोटली डिपेंड अपॉन योर कम्युनिकेशन स्किल। आपकी कम्युनिकेशन स्किल जितनी अच्छी होगी आप उतने अच्छे जो कंसल्टेंट हैं उतने अच्छे कंसल्टेंट होंगे। तो ये आपको सोचना पड़ेगा, सोच समझ करके उस पर वर्क करना पड़ेगा, फिर चीजें उस ढंग से ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा, फिर जाकर के आप आगे बढ़ पाओगे। जब तक आप उस चीज को उस लेवल पे नहीं लेके जाओगे, जब तक आप उस लेवल पे सोचोगे नहीं, जब तक आप उस लेवल पे जानोगे नहीं, जब तक उस चीज को उस लेवल पे स्ट्रेच आउट नहीं करोगे, तब तक शायद उस फील्ड में आप करियर में आगे नहीं बढ़ पाओगे। ये दोनों फील्ड काफी अच्छे हैं, काफी अपॉर्चुनिटी है, इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। जब तक आप समझोगे नहीं कि भाई इसमें अपॉर्चुनिटी बढ़ रही है, चीजें इसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लोर हो रही हैं, जब तक इस चीज को जानोगे नहीं शायद आप इन दोनों फील्ड में आगे नहीं जा पाओगे। लेकिन हाँ, ये दोनों बहुत ट्रेंडिंग है और मैंने 3-4 बार इस पे वीडियो बनाया और इसलिए मैं बना रहा हूं कि आप लोग जब भी जाए इंजीनियरिंग की दुनिया में इस फील्ड में जाने की कोशिश करें। देखो, कंप्यूटर साइंस की दुनिया में ये फील्ड काफ़ी फेमस है और काफ़ी आपको जानने की ज़रूरत है। जब तक आप इसको अच्छे से नहीं जानोगे करियर ग्रोथ अच्छा नहीं होगा। तो इस फील्ड में जाएं और अपने करियर को नेक्स्ट लेवल पे ले करके जाएं। वीडियो में इतना ही। जो लोग टेलीग्राम पे वहाँ पे भी जाके ज्वाइन करें, जिनको करियर काउंसलिंग चाहिए, मेरे से बात करना है, करियर कंसल्टिंग सर्विसेज चाहिए, तो उसका भी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन दिया, एक बार जा करके ज़रूर देखें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।